8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस का फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। यह एक आम सफर लग रहा था, लेकिन इस सफर ने दुनिया को एक ऐसे दर्दनाक राज से रूबरू करवाया जो आज तक पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है। फ्लाइट MH370 ने अपने सफर की शुरुआत कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की थी। ये प्लेन 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ 12:41 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1:19 पर जब प्लेन ने अपनी फाइनल कम्युनिकेशन की सिग्नल दिया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। प्लेन का रेडर सिग्नल अचानक चला गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन यह समझ में आने वाला नहीं था कि प्लेन इतनी जल्दी गायब हो सकता था। उन्होंने प्लेन को कुछ वक्त तक ट्रेस किया, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चला। इस वक्त से लेकर आज तक फ्लाइट MH370 के गायब होने का राज आज तक हल नहीं हो सका। क्या यह एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था? ये सब सवाल तब तक जवाब के लिए तलाश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फ्लाइट ने अपनी रूट बदली थी। प्लेन ने अपने रूट से डाइवर्ट होकर इंडियन ओशन की तरफ रुख किया था। ये चेंज कोई एक्सीडेंटल था या फिर ये किसी ने जानबूझकर किया? कुछ एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि प्लेन ने अपने रास्ते को जानबूझकर बदला था। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक चीज ये भी है कि प्लेन ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटेंशनली डिसेबल किया था। क्या यह हाईजैकिंग का केस था? अगर ऐसा था तो किसने ये किया और क्यों? जब प्लेन का सिग्नल चला गया, उस वक्त कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल या इमरजेंसी अलर्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था या फिर कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ था जिसकी वजह से पायलट या क्रू ने अपने आप को मार दिया था। लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ और सिचुएशन हो जो इन्वेस्टिगेटर्स समझने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। 2014 के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन को तलाश करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया सर्च किया और उन्होंने कुछ wreckage के टुकड़े इंडियन ओशन के किनारे पर पाए, लेकिन इन पीसेस का यह पता नहीं चल सका कि ये फ्लाइट MH370 के थे या नहीं। अगर हम बात करें प्लेन के wreckage की, तो जो टुकड़े मिले उनमें एक विंग फ्लपेरों का हिस्सा था। ये फ्लपेरोन माडागास्कार के समुंदर के किनारे पर मिला था। इस डिस्कवरी ने दुनिया को शॉक में डाल दिया, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। क्या यह सब कुछ प्लेन के एक्सीडेंट का प्रूफ था या फिर यह सिर्फ एक और मिस्ट्री थी? कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन को हिजैक किया गया था। क्या यह किसी टेररिज्म का हिस्सा था? कुछ एनालिस्ट्स ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हाईजैकर्स ने प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल किया हो और अपने रास्ते को बदला हो। एक और थियरी यह थी कि प्लेन का पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो एक एक्सपीरियंस पायलट था, उन्होंने जानबूझकर प्लेन को डाइवर्ट किया। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना था कि हो सकता है पायलट ने कुछ पर्सनल रीजंस के लिए यह काम किया हो। इस थ्योरी के लिए कैप्टन के लाइफ के कुछ पर्सनल डिटेल्स को भी देखते हुए कुछ एनालिस्ट्स को यह लगता है कि शायद यह कुछ और बड़ा राज था जो वो छुपाना चाहता था। कुछ लोगों का कहना था कि प्लेन में कोई ऐसी मैकेनिकल फेलियर हुई थी जिसके बाद पायलट को कंट्रोल खोना पड़ गया था, लेकिन यह थ्योरी काफी अनलाइकली लगती थी क्योंकि प्लेन एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट था और ऐसे फेलियर्स का होना बहुत रेयर होता है। आज तक फ्लाइट MH370 के राज को सॉल्व नहीं किया जा सका। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि हमें कभी भी इस केस का सही जवाब ना मिल पाए। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर यह किसी और पुरानी कहानी का हिस्सा था? यह एक ऐसा राज है जो आज भी दुनिया को हैरान कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपके ख्याल में फ्लाइट MH370 का डिसअपीयरेंस एक नेचुरल एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई बड़े राज छुपे हुए हैं? अगर आपको इस मिस्ट्री के बारे में कुछ और मालूमात है तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।